Well, so hello, welcome back to my YouTube channel धवल शर्मा व्लॉग्स एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज है संडे और टाइम हो गया है सुबह के 11:30 और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। एंड हैप्पी गुडी पाडवा टू ऑल। तो नया साल शुरू हो गया है, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहे और पॉजिटिव रहे। तो ये जो व्लॉग है एकदम रैंडम व्लॉग है, मतलब मैंने सोचा रहता कि मैं आज व्लॉग बनाऊंगा, बट फिर सोचा कि नहीं, कंसिस्टेंसी बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से मैं इतना बिज़ी हो गया था, टाइम नहीं निकाल पा रहा था अपने काम से और दूसरी चीज़ों में भी अटका पड़ा था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो मुझे ये कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, मुझे टाइमली बेसिस पे व्लॉग्स अपलोड करने हैं और आप लोग के साथ कनेक्ट रहना है मुझे, ताकि ये जो अपनी जो बॉन्डिंग है और ये जो आपका सपोर्ट है ये हमेशा बना रहे। और 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो इसी के चलते मुझे ये जो कंसिस्टेंसी है ये मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं था कि आज का कुछ प्लान नहीं था, आज का प्लान बना के रखा था मैंने, मतलब बाइक राइड पे जा रहा था और फिर मुझे ट्राइब के भी शोरूम में जा रहा था, क्योंकि एक बाइक आई है वहाँ पे, तो उसको रिव्यू करना है, तो उसी के लिए मुझे जाना था ट्राइब शोरूम। बट फिर मैंने सोचा कि चलो आज कहीं नहीं जाते, आज थोड़ा रेस्ट करते हैं, आज मैं अपने आपको ब्रेक देता हूँ बाइक राइड से। तो इसीलिए मैं नहीं गया। और ट्राइब शोरूम नहीं जाने का रीज़न ये है क्योंकि मेरी जय से कल बात हुई थी। मैंने उसको बोला था कि मैं आने वाला हूँ, बाइक का रिव्यू करने वाला हूँ, फिर मुझे पता चला कि जय ने ट्राइब छोड़ दिया है। तो जय इज़ नो मोर अ पार्ट ऑफ ट्राइब एनीमोर। तो अब उसका क्या रीज़न है छोड़ने का वो मुझे नहीं पता, जब वो मिलेगा तब मैं उससे बात करूँगा। आई होप उसने कुछ अलग ही प्लान करके रखा होगा अपने फ्यूचर के लिए, इसीलिए उसने ये डिसीज़न लिया। बट जो भी है, जैसा भी है, हम लोग टच में तो है, कॉन्टैक्ट में तो रहने वाले हैं। और मतलब अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी ट्राई में, तो जय इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी। तो आज का यही प्लान है कि घर पे रहूँगा, मतलब है थोड़े पेंडिंग काम है वो ख़त्म करूँगा मैं। बट सबसे पहले मुझे जाना है हेयर कट करवाने के लिए, थोड़ा अपना हुलिया चेंज करना है। बाल बढ़ गए हैं मेरे बहुत और दाढ़ी भी थोड़ी सेट करनी है। तो थोड़ा ग्रूम होना ज़रूरी है, तो इसी के लिए मैं भी निकला हूँ, पहले हेयर कट कराऊँगा। और मुझे आज एक्चुअली 2-3 शोरूम में विज़िट करने हैं बदलापुर में ही। पहला है होंडा और दूसरा है टीवीएस, क्योंकि मुझे लेना है एक नया स्कूटर, इसीलिए मुझे शोरूम विज़िट करना है। तो मैंने 2 स्कूटर सोच रखी है, एक तो है होंडा एक्टिवा और दूसरी है टीवीएस जुपिटर। तो दोनों में से मुझे जो अच्छी लगेगी मैं वो ले लूँगा। बट उसके अलावा भी दूसरे ब्रांड हैं, जैसे सुजुकी है और हीरो है, और दोनों ही ब्रांड्स अवेलेबल हैं बदलापुर में, तो अगर मुझे टाइम मिला तो वहाँ पे भी चेकआउट करके आ जाऊँगा मैं। मेरा इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है स्कूटर को लेके, मुझे अगर एक बेस मॉडल भी मिल गया और जो मेरे बजट में बैठा, तो मैं उसे ले लूँगा। क्योंकि ऐसा है कि मेरा ज़्यादा रनिंग नहीं होता स्कूटर पे, मतलब बदलापुर में अगर घूमना रहता है तो वो बहुत काम आती है। और बदलापुर से अगर मुझे अंबरनाथ जाना है, उल्लासनगर जाना है, तो स्कूटर बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट है, माइलेज भी अच्छा देती है। और अगर कुछ सामान भी अगर लेके आना है, तो वो आराम से मैं उसको रख सकता हूँ फुटबोर्ड पे, या तो फिर जो बूट स्पेस है उसके अंदर मैं डाल के लेके आ सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे एक नया स्कूटर लेना बहुत ज़रूरी है। और ये जो करंटली जो मैं स्कूटर यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेस 125, ये हो गई है बहुत पुरानी, इसको रेडी करके 12 साल हो गए हैं। और अब ये धीरे-धीरे बहुत काम निकाल रही है, इसका मेंटेनेंस का भी इश्यू हो रहा है। और ये जितनी ज़्यादा पुरानी हो रही है, उतना उसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी इश्यू हो रहा है। रिसेंटली इसका इंजन का काम हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जाके कुछ मेजर काम आ जाए या कुछ बढ़ जाए, जिसकी वजह से फिर अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और रास्ते में स्ट्रैंडेड हो गया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये स्कूटर अभी ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर सकते, तो एक नया स्कूटर ले लेते हैं। तो इसीलिए हेयर कट करा के फिर मैं जाऊँगा होंडा में और टीवीएस में, प्रॉपर एक कोटेशन निकाल के लेके आऊँगा, और कौन सा मॉडल अवेलेबल है जो जल्दी मिल जाए मुझे। टॉप वेरिएंट आया है मेरे को लगता है टीवीएस में, जो नई जुपिटर आई है उसमें आई थिंक 3 मॉडल्स आए हैं, बेस है, सेकंड बेस है, और उसके बाद में एक टॉप मॉडल है जो फुली लोडेड है। तो तीनों का ही मैं कोटेशन निकालूँगा। फिर होंडा एक्टिवा है, और होंडा एक्टिवा में अगर मुझे मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे मिल गया, तो मैं ले लूँगा। तो देखते हैं, दोनों ब्रांड्स में से जो स्कूटर है उसका टेस्ट राइड लूँगा, मैं चलाऊँगा, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन-सी स्कूटर लेना है। और सुज़ुकी इसके लिए जाना था क्योंकि वो जो एक्सेस 125 आई है अभी नई वाली 2025 की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दिखने में भी अच्छी है, बट उसकी प्राइसिंग मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती है, वो 1,20,000 तक जा रही है। और उतना मेरा बजट नहीं है, मुझे लेनी है स्कूटर जो मुझे 1 लाख तक पड़ जाए या 1,05,000 तक पड़ जाए, तो उतना मेरा बजट है, मैं ले लूँगा एक उसी बजट में। तो चलते हैं अभी। और पहले जैसा मैंने बोला हेयर कट करवा लेता हूँ, थोड़ा अपने आप को
अपना हुलिया चेंज कर लेता हूँ और फिर जो बाकी काम है वो करूँगा आज मैं पूरे दिन भर में। मैं लेके जा रहा हूँ ये अपनी सुजुकी एक्सेस 125। जैसा मैंने कहा कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। अभी धीरे धीरे इसका तो कलर भी फेड होने लग गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है अभी। तो अभी अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। तो अभी चलते हैं और आज का जो काम है सब कुछ ख़त्म करते हैं, तो आप बने रहिए। तो मैं अभी आ गया हूँ डिवाइन सीजर, यहीं से मैं अपना हेयर कट करवाता हूँ। तो अंदर जाके देखते हैं कितना वेटिंग है, क्योंकि आज संडे है तो बहुत से लोग आते हैं मेरी तरह अपना हुलिया ठीक करने के लिए। तो जाते हैं अंदर। तो अभी टाइम लगेगा 10-15 मिनट का, क्योंकि अंदर ऑलरेडी नंबर लगा हुआ है, तो थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है इसीलिए। ऑरेंज जूस ये अच्छा है कि सलोन के बाहर ही है, तो ऑरेंज जूस पीते हैं और थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं। गर्मी भी बहुत है और मैं बॉटल कैरी करना भूल, तो इसीलिए जूस पीते हैं, फ्रेश होते हैं, हेयर कट करवाते हैं, फिर बाकी दूसरे काम करते हैं। तो आप बने रहिए। तो अभी आ गया है मेरा नंबर, ये सब छोटे करवाना है। थोड़ी दाढ़ी भी ट्रिम करवा के ले लेता हूँ मैं, और ये करेंगे मेरा हेयर कट। सो हो गया मेरा हेयर कट करके, बाल सेट हो गए, दाढ़ी भी सेट हो गई है। अभी बिल पे कर दिया है। अभी यहाँ से जाते हैं शोरूम, जैसा मैंने आपको बोला था, और मिलते हैं। मैं अभी आ गया हूँ अपनी सोसाइटी में वापस। एक्चुअली मैं गया था शोरूम में, होंडा के भी शोरूम में गया था और टीवीएस के शोरूम में भी गया था, बट बहुत भीड़ थी क्योंकि आज गुड़ी पाड़वा है, तो आज बहुत से लोग अपनी व्हीकल का डिलीवरी लेने वाले हैं। तो रास्ते में एक नेक्सा का शोरूम भी पड़ता, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज सारी जो उधर के सेल्स पर्सन है वो लोग बिजी रहेंगे, मतलब ये डिलीवरी के चक्कर में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनको बॉदर नहीं करते, और या तो शाम को जाओगे जब थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, या तो फिर कल ही जाना होगा। तो जो भी है जैसा भी है आप लोग को मैं अपडेट करके रहूँगा कि मैं फाइनली कौन सी बाइक लेने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको बने रहना है, तो आप बने रहिए। वेल सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है बर्थडे और टाइम हो गया है दोपहर के 2:40। और ये जो व्लॉग है ये कल का कंटिन्यूशन है, क्योंकि कल जब मैं घर आया हेयर कट करवा के उसके बाद में मैं सो गया था, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं कल की तरह निकल नहीं पाया। फिर शाम को उठा, फिर थोड़ा टाइम पास किया, फिर डिनर करके फिर से सो गया मैं। तो इसीलिए कल का पूरा दिन रेस्ट ही किया मैंने। तो अभी आज बर्थडे है, आज ऑफिस है मेरा। अभी मैं थोड़ा जाने वाला हूँ स्टेशन तरफ, बदलापुर स्टेशन तरफ, क्योंकि थोड़ा काम है एक, तो वो ख़त्म करके फिर घर आके रेडी होके फिर वो ऑफिस निकल जाऊँगा। और उस आज मैं जाने वाला हूँ बाइक पे, आज कैब में नहीं जाने वाला हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अ, जाना है थोड़ा जल्दी। फिर फिर ऑफिस सुबह जल्दी भी आना है, इसीलिए आज बाइक लेके जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बाइक को वॉश करानी है, क्योंकि गंदी हो गई है। वॉश कराने के बाद फिर चेन ल्यूब करना है बाइक को, तो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ है अपनी ड्राइव स्पीड 400। तो गंदी हो गई है बहुत, कीचड़ भी लग गया है। तो बाइक वॉश करा के चेन ल्यूब करके फिर 4 बजे तक मैं निकलूँगा ऑफिस के लिए। तो अभी निकलता हूँ। सबसे पहले मैं बाइक वॉश करा लूँगा, फिर जैसा मैंने कहा बाद में घर आके चेन ल्यूब कर दूँगा अच्छे से, और फिर रेडी होके ऑफिस निकलूँगा। तो अभी जो काम है वो ख़त्म कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं एक डीलर के पास भी जाने वाला हूँ स्कूटी देखने, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे खड़ी है अपनी लाल परी। तो अभी
बहुत पुरानी हो गई है, इसका भी टाइम आ गया है अभी, तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो देखते हैं आज एक डीलर को मिल के कोई अच्छा अगर डील मिल गया तो फाइनल करेंगे। तो ये सीधा रोड जाता है बदलापुर स्टेशन के लिए, और यहाँ से टुवर्ड्स मुंबई। दोपहर का टाइम है तो थोड़ा ट्रैफिक कम है और रोड भी खाली है, बट पहले बाइक वॉश करा लेते हैं। बाइक वॉश हो जाती है तो अच्छी भी लगती है, चमकती है एकदम, और चलाने में मज़ा भी आता है। हालांकि बदलापुर में बहुत सारे वॉशिंग सेंटर है, बट ये क्या थोड़ा खुला खुला है तो अच्छे से बाइक वॉश भी हो जाती है। वहाँ सामने है नेक्सा का शोरूम। कल बहुत सारी गाड़ियों की डिलीवरी हुई, ज़्यादातर फ्रॉन्क्स थी, जो सुजुकी की फ्रॉन्क्स है उसकी डिलीवरी बहुत हुई है कल। और यहाँ सामने है होंडा का शोरूम। तो होंडा में मैं गया था एक्टिवा देखने के लिए। तो होंडा के शोरूम में मैं गया था एक्टिवा देखने के लिए, बट मुझे इसमें कुछ खास लगी नहीं। और कल टीवीएस में जाना था, बट ये गुड़ी पड़वा के चलते मैं गया नहीं, क्योंकि सारे सेल्स पर्सन बिजी थे स्कूटर डिलीवरी करने में। तो इसके लिए मैंने सोचा कि उनको बॉदर नहीं करते हैं। तो आज अगर मौका मिला तो मैं टीवीएस में भी जाऊँगा, और एक डीलर है यहाँ पे बापका ब्रोकर्स, वहाँ पे भी जाके मुझे बाइक का पता करना है, अभी स्कूटर का पता करना है, तो वो भी करते हैं। तो मैं अभी आया था संजय मोटर्स में। सो ये है डीलर, टू व्हीलर के डीलर है ये। तो मुझे ये अच्छी लगी है, दिस इज़ द जुपिटर 125। यहाँ पे एडॉक है, दैट इज़ ऑल्सो जुपिटर, दैट वन इज़ 113cc। वो कॉस्ट कर रही है 1,13,000 रुपीज़ की, और ये है 1,18,000 की। बट इसमें एक जो दूसरा मॉडल है मेरे को वो अच्छा लगा है, जो 1,08,000 का है। दिस इज़ विद द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फुली डिजिटल मीटर एंड द बैक रेस्ट, बिकॉज ऑफ विच द प्राइसिंग इज़ 1,18,000। और जो मुझे चाहिए मेरे यूजेज के हिसाब से, दैट इज़ विदाउट दी बैक रेस्ट एंड इट्स एनालॉग मीटर विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, दैट वुड कॉस्ट मी अराउंड समवेयर 1,08,000। तो मुझे वो पसंद आई है, तो मैं कल आऊँगा, कल फाइनलाइज़ करके फिर जाऊँगा मैं। फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, क्रोम फिनिश है, एलॉय व्हील्स है, डिस्क ब्रेक है। ये है दूसरी जुपिटर, ये भी अच्छी है, लेटेस्ट वाली है, ये DRL मिल जाते हैं, LED हेडलाइट्स है। बट मोस्ट प्रेफरेबल ये है, क्योंकि अभी ऐसा है कि अगर थोड़ा मुझे बाहर भी जाना पड़ा तो मैं जा सकता हूँ इस पर। और ये जो है संजय मोटर्स, ये लोकेटेड है पनवेल हाईवे पे। ये पनवेल हाईवे है, ये जाता है टूवर्ड्स शेरगांव, ये जाता है लेफ़्ट मार के टूवर्ड्स मुंबई, राइट मार के सीधा बदलापुर स्टेशन, वहीं पे ये लोकेटेड है। तो स्कूटर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और 125cc होने की वजह से इसको थोड़ा, अगर मैं किधर लंबा ले गया, मतलब आई मीन कभी हफ्ते में एक बार मैं ऑफिस भी चले गया, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। इसका बेस्ट पार्ट है इसका बूट स्पेस। अभी चाबी है नहीं, मैं खोल के दिखा देता, बट लेने के बाद इसका एक अच्छा रिव्यू दूंगा मैं, एक प्रॉपर्ली आपको बताऊँ किस तरह की स्कूटर है। तो कल आता हूँ मैं, कल आने के बाद में पूरा स्कूटर का फाइनलाइज़ करते हैं, और फिर आपको बताता हूँ कि मैंने कितने में परचेज़ किया और कितने में मुझे पूरा डील पड़ गया। तो आप बने रहिए। तो मैं अभी आ गया हूँ सोसाइटी में, और ये मेरा चेन लूब मार के हो गया है। ये है मैकेनिक्स का चेन लुब्रिकेंट। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस भी है, मतलब इसको मारने के बाद चेन जल्दी ड्राई भी नहीं होती है।
तो इसका जो कॉस्टिंग है कुछ 899 रुपीज़ का है। तो चेन ल्यूब आने से क्या बाइक थोड़ी फ्री होके चलती है और आवाज़ भी नहीं आती है। अब फटाफट इसको इस पर रख देता हूँ मैं और जाता हूँ ऊपर, ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक आप बने रहिए। मैं अभी रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। ये है मेरा आज का कुछ हुलिया। गर्मी बहुत है तो थोड़ा कैजुअल रहना पड़ता है। और वहाँ पे खड़ी है बाइक, तो चलते हैं अभी ऑफिस। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।